एक साल पुराना भी लड़का जिसने एक्सरसाइज की हो ना जिम के अंदर, उसको भी ये लगता है कि मेरे को सब आता है, एक्सरसाइज से मेरे को आती है, मेरे को एक साल हो गया एक्सरसाइज करते हुए। और तुम इस प्रोफेशन में इतने साल पर्सनल ट्रेनिंग का स्टूडियो चलाते हुए फिर भी तुमने समर्पण अटेम्प्ट किया और बताया कि भाई मेरे को भी करवा दो। ऐसा कैसे? तुमने क्या किया कि तुम्हारे अंदर वो ट्रस्ट फील हो? आई वेंट थ्रू दी इंटरव्यूज। आप लाइव इंटरव्यूज करते हैं। व्हेन आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, आपके जो क्लाइंट्स के रिजल्ट्स देखे मैंने, सो आई वाज वेरी डिटरमिन्ड कि यू आर द पर्सन जो इस मिथ को क्रैक कर रहा है, स्पेशली इंडिया में, कि आप नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशंस ले सकते हो। तुमको कैसे पता कि वो शायद स्क्रिप्टेड भी हो? नहीं, अब वो एक दो आप देखोगे, तीसरी चौथी पांचवी में आपको पैटर्न समझ आ जाता है अगर कोई स्क्रिप्ट कर रहा है, बट देयर इज नो पैटर्न, इट्स रॉ मटेरियल। लाइव इंटरव्यूज आप देखिए और यू रियलाइज कि एवरीवन हैज देयर ओन स्टोरी टू टेल। और वो जो स्टार्टिंग की हिचक है ना, फिर लोग बाद में कहते हैं आप लेट कर दिया ज्वाइन करना। Morning everyone and welcome back again to another episode of podcast with Aminder। आपको हर हफ्ते एक हम नया सी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते रहते हैं और आज बारी है एक ऐसे जने की जिसने एक समर्पण का जो वर्ड है उसके ऊपर पूरा खरा उतरा और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की। 20 किलोज ऑफ वेट लॉस उसने किया, जो कि प्रिसाइसली फैट लॉस होता है। और ये है हमारे पास फाहिद, जो कि देहरादून से आए हैं और अपना ही एक पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो भी चलाते हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की दास्तां, उन्हीं की जर्नी। फाहिद, कंग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग योर गोल। कैसा लग रहा है फीलिंग? थैंक यू सर, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। बेस्ट पार्ट इज इट्स ऑल नेचुरल and there's no use of any supplement as such or any drug as such. And being into the industry, I've been always looking ahead to mentors who could guide me and help me with my transformation. And I found you online, and I was a bit skeptical in the starting because being in the industry for almost 9 to 10 years, every time I've seen transformations from prep coaches coming in, there always have been something or the other use of substance involved. So it was a blessing for me to have come across your profile and I'm here today. So फाहिद, ऐसा क्यों बोला जाता है कि हर बारी वर्ड यूज किया जाता है कि सर ये स्टीरॉयड के बगैर है? Why is there so much of a stress being given कि मैं नेचुरल हूँ? मतलब उसको पिन पॉइंट करके ऐसा क्यों बताने की कोशिश की जा रही है हमारी इंडस्ट्री में कि हम बोल रहे हैं कि हमने फिजिक बनाई है, पर हमको जस्टिफाइड भी करना पड़ रहा है कि सर नेचुरल है ये। ऐसा क्यों है? So हो क्या रहा है कि हम लोग बहुत डिस्परेट हो रहे हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, तो उसके चक्कर में देयर लॉट ऑफ यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो वेयर आई हैव बीन आल्सो वर्किंग विद सम ब्रांड्स, एंड द ओनली रीजन आई स्विच टू माय ओन स्पेस वाज बिकॉज वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर वही था ट्रेनर्स का कि आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, आपको फैट बर्नर्स लेने पड़ेंगे। और लॉट ऑफ आई अप्रोच्ड लॉट ऑफ प्रेप कोचेस आल्सो इन द लास्ट फ्यू इयर्स, पूछा उनसे भी, बट कहीं ना कहीं दिल नहीं मान रहा था। देन आई केम अक्रॉस यू एंड बट यू वर रेडी फॉर दैट कि मैं स्टीरॉयड भी ले लेता हूँ, किसी प्रेप कोच से भी चला जाता हूँ? क्या है, मतलब ऐसा था क्या? नहीं, आई वाज ऑलवेज वेरी फर्म विद दिस कि मुझे सब नेचुरल वे में ही ले जाना है। आई वाज ओनली वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। मे बी इसलिए आई केम अक्रॉस यू बिकॉज गॉड न्यू कि मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने बताया कि आप इस प्रोफेशन में हो, आपको करना पड़ेगा, आप वरना नहीं सस्टेन कर सकते। बट व्हेन आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, आपका जो ऑरा और आपके जो क्लाइंट्स के रिजल्ट्स देखे मैंने, सो आई वाज वेरी डिटरमिन्ड कि यू आर द पर्सन जो इस मिथ को क्रैक कर रहा है, स्पेशली इंडिया में, कि आप नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशंस ले सकते हो। सो फाहिद, जब तुमने टीम अमिंदर को ज्वाइन किया, तुम ऑलरेडी एक पर्सनल ट्रेनिंग का स्टूडियो चला रहे थे, ठीक है? ऑलरेडी एक सर्टिफिकेशंस तुमने बहुत सारी की हुई थी। हमारे यहाँ पे अगर कोई एक साल पुराना भी लड़का जिसने एक्सरसाइज की हो ना खाली जिम के अंदर, उसको भी ये लगता है कि उसको सब पता है। वो कहता है मेरे को ना खाली डाइट दे दो, बाकी तो मेरे को सब आता है, एक्सरसाइज से मेरे को आती है, मेरे को एक साल हो गया एक्सरसाइज करते हुए। और तुम इस प्रोफेशन में इतने साल होते हुए, पर्सनल ट्रेनिंग का स्टूडियो चलाते हुए, फिर भी तुमने समर्पण का अटेम्प्ट किया
और आगे आए और बताया कि भाई मेरे को भी करवा दो, ऐसा कैसे? इट ऑल कम्स डाउन टू कि मैं आई हैव अ लर्नर्स माइंडसेट, और जहाँ मुझे चीज़ लगती है सही हो रही है वही चीज़ मैं पहले अपने पे अडेप्ट कराता हूँ, फिर आई वांट दैट वर्ड टू स्प्रेड अराउंड. सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर मी टू कमिंग अप टू यू, आप टीम अमिंदर, बिकॉज मुझे एक जेन्युइनिटी दिखी, और उस जेन्युइनिटी को देखते हुए मैंने पहले ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए एनरोल किया. When I was into my own transformation, I even joined Fitshalla. That's amazing batch as well. वहाँ पे भी काफ़ी सीखने को मिला, और एक चीज़ ये पता चली कि हम बहुत बेसिक 5 to 6 फंडामेंटल एक्सरसाइजेस और आप अगर सिर्फ 40-45 मिनट्स अपना आप वर्कआउट डेडिकेटली कर सकते हो, अपनी घर की डाइट फॉलो कर सकते हो, और उसी प्रोसेस को आप रिपीट आफ्टर रिपीट कर सकते हो, तो आप अचीव कर सकते हो. आपको कोई मेजर यूज़ ऑफ एनी सप्लीमेंट नहीं चाहिए, कोई ऐसा आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो. ये सारा पैकेज टीम अमिंदर इज प्रोवाइडिंग, एंड पीपल शुड एक्चुअली गो फॉर इट नाउ. सो फाहिद, जब तुमने, क्योंकि लोग जब आते हैं ना पेज के ऊपर जब आते हैं, ठीक है, सो पेज के ऊपर आने के ऊपर ना उनको एक चीज सामने नजर आती है कि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, ये तो अच्छी है, बट अगर वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने किसी ट्रेनर को जाके दिखाते हैं जिम के अंदर, तो मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ट्रेनर ने उसको एक्सेप्टेंस दी हो कि ये पॉसिबल है. हर ट्रेनर उस वाले पिक के ऊपर एक जजमेंट क्रिएट करता है और बोलता है ये ना बिना स्टेरॉइड के हो नहीं सकता, इन्होंने पीछे से कुछ ना कुछ लगाया होगा, ये झूठ बोल रहे हैं सारी के सारी इंडस्ट्री को. ऐसा तुमने कभी पेज के यहाँ पर आके ऐसा तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आया ऐसा? इनिशियल डेज डेफिनेटली आया, क्योंकि बीइंग इनटू द इंडस्ट्री और 10 जगह से आप सुनते हो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और फिर आप उस पेज, और ऐसा नहीं है लोग कर नहीं रहे, नेचुरल के नाम पे दे आर सेलिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशंस आल्सो स्टेरॉइड्स वाली, बट आपके पेज पे बीइंग वन आफ्टर द अदर आई बीइंग सीइंग रिजल्ट. और ऐसा नहीं है कि एथलीट्स के रिजल्ट है, these results are basically about common people who wants to transform and get into the fit lifestyle. Basically नर्सरी से आप एक एथलीट को पिक करके बना रहे हैं, that is one of the major thing that is. But initially तुम्हारे दिमाग में भी आया? हाँ, definitely आता है ना? तो वो जब तुम्हारे दिमाग में भी आया, इतने पुराने होने के बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में आया, तो तुम उस वाली चीज को कैसे ओवरकम किया? प्रोसेस क्या किया तुमने, उस पर प्रोसेस क्या किया कि भाई जैसे एक बंदा अगर आता है उसको 1 साल 2 साल हो जाता है, वो किसी ट्रेनर के पास दिखाता है मेरे को ऐसी फिजिक चाहिए, वो कहता है ये तो स्टीरॉइड वाली है, ठीक है, वो वाला तुम तो चलो तुमने एक प्रोसेस किया होगा, वो वाला प्रोसेस वो वाला बंदा क्या करे ताकि उसमें भी वो वाला फेथ, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो कि पॉसिबल है, ठीक है. इनिशियल फेजेस में पेज में आके उसको लगेगा बिकॉज इट्स नॉट अ कॉमन थिंग, तो वो ऐसा क्या करे कि उसके अंदर वो ट्रस्ट आए. तुमने क्या किया कि तुम्हारे अंदर वो ट्रस्ट फील हो? आई वेंट थ्रू दी इंटरव्यूज. आप लाइव इंटरव्यूज करते हैं और आपके क्लाइंट्स एकदम जेन्युइन टॉक करते हैं आपके साथ. कोई तुमको कैसे पता कि वो शायद स्क्रिप्टेड भी हो? नहीं, अब वो 1-2 आप देखोगे, तीसरी चौथी पांचवी में आपको पैटर्न समझ आ जाता है अगर कोई स्क्रिप्ट कर रहा है, बट देयर इज नो पैटर्न, इट्स रॉ मटेरियल. आप 4-5 लाइव इंटरव्यूज गो थ्रू द पेज, लाइव इंटरव्यूज आप देखिए and you will realize कि everyone has their own story to tell. और वो जो स्टार्टिंग की हिजक है ना, फिर लोग बाद में कहते हैं यार हिजक लेट कर दिया ज्वाइन करना. हर बंदा यही बोलता है. सेम वाज विद मी. आई ऑलमोस्ट टुक 6 मंथ. मैंने 6 मंथ पहले इंक्वायरी डाली थी, उसके बाद आई स्टिल केप्ट फॉलोइंग यू, बट आफ्टर 6 मंथ आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पता है सही करा रहे हैं और जेन्युइन है. तो इट मींस तुमने पेज के ऊपर आके पहले इंक्वायरी डाली, इंक्वायरी के ऊपर फिर तुमने बहुत सारे लाइव इंटरव्यूज देखे, और भी कुछ ऐसा छानबीन करी जिससे तुमको ट्रस्ट फैक्टर मिले? नहीं, मेजरली व्हाट्स डिस्प्लेड ऑन द पेज बहुत कुछ बता देगा. टाइम निकाल के अगर कोई 1-1.5 घंटे आराम से सर्च आउट करे, आपके पेज के थ्रू जाए, ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जाए, दे विल रियलाइज इट कि हाँ इट इज जेन्युइन. एंड ज्वाइन करना, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी विल सी रिजल्ट्स. सेकंड क्वेश्चन जो उनसे फायदा आता है सबके दिमाग में कि ये ऑनलाइन कैसे कर लेंगे सर, हमारे पास तो ट्रेनर साथ में खड़े होके हमको नहीं करवा रहा है, आप तो हमारे साथ भी नहीं खड़े होंगे. तो वो जो सा हाउ वाला प्रोसेस है वो हमारा टीम की पेज के ऊपर विजिबल नहीं है.
हम कैसे कराते हैं वो तो विजिबल ही नहीं है, वो तो बंदे ने अंदर आएगा तभी उसको पता चलेगा। सो वो उसके अंदर, टीम के अंदर ज्वाइन करना एक बड़ा टास्क है हर एक के लिए, क्योंकि आके फिर तो प्रोसेस करना चला जरूरी है, बट उसमें आने के लिए उसको ऑनलाइन का वर्ड देखते सारी ना उसको ना एक हवा सा फील होता है। तुमको भी हुआ था क्या ऐसा कुछ कि ऑनलाइन होगा? हाँ, ऑनलाइन समवट कोविड से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला था। हाँ। बट मैं खुद फ्लोर पे वर्कआउट कराता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ऑनलाइन थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट जो सिस्टम क्रिएट हो रखा है, पॉइंट इज टू मेक एवरीवन इंडिपेंडेंट ऑन द फ्लोर। तो वो हम कर पाए कि हम खाली वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारी? नहीं, डेफिनेटली आप कर रहे हैं। उसी का सेम रिफ्लेक्शन मैंने अपने क्लाइंट्स में भी अब देखना शुरू किया है। तो दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। इट इज नॉट जस्ट गिविंग टाइम या फिर जस्ट आप किसी के वहां पे बगल में खड़े होके करा रहे हो। मेन पॉइंट है कि यू आर प्रोवाइडिंग दैट नॉलेज एंड दैट एजुकेशन टू द पर्सन। वो कल को किसी के सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग आराम से कर सकता है। तो पावर ऑफ एजुकेशन विल मेक यू इंडिपेंडेंट। नो टीचर, नो ट्यूशन या फिर नो प्रोफेशनल कैन ऑलवेज स्टैंड विद यू 24/7। आपकी अपनी पावर, अपनी विल पावर है। तब तक आप फ्लोर पे जाके सीखने की चाहत से नहीं जाओगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। चाहे आप 10 साल किसी के अंडर कर लो, तब तक यू डोंट चेंज योर माइंडसेट कि अब मैं यहाँ आया हूँ, आई एम हियर फॉर माई सेल्फ। और ये आपका सिस्टम टीम अमिंदर इज डूइंग वेरी वेल। तो थोड़ा सा थैंक यू सो मच फाहिद फॉर दैट। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, बिकॉज तुम्हारे बारे में हमने कुछ पूछा ही नहीं है कि कहाँ से हो, बैकग्राउंड क्या है, कैसे शुरू किया, कौन से जिम में तुमने जाके जॉब किया, वहाँ से कैसे हटे, क्या क्या सर्टिफिकेशन किया उससे पहले, जाने से पहले, मतलब समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो आई बीन, मैं इंडस्ट्री में पिछले ऑलमोस्ट अब 10 years हो गए मुझे। सो आई ऑल्सो डन माई बीटेक कंप्यूटर साइंस में व्हेन आई स्विच टू दिस इंडस्ट्री। पहले मैंने गोल्ड जिम में वर्क किया थोड़े टाइम। कौन से गोल्ड जिम में? गोल्ड जिम देहरादून। देन वहाँ से आई सॉ दैट पैटर्न की ट्रेनर्स का बड़ा वही कंपटीशन प्रेप एंड ऑल दैट है सारों का, सभी का, क्योंकि सारे उस टाइम 2014-15 में देयर वाज नो एजुकेशन एम्फेसिस इंडस्ट्री में, आज भी बहुत कम है। सो फिर वहाँ से मुझे आई वाज फीलिंग कि मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ फ्लोर पे। तब आई केम अप विद माई ओन स्पेस। और वहाँ पे मेरा मकसद हमेशा से यही था कि इंडिपेंडेंट और एजुकेट करना। पर तुम वो जिम से क्यों निकले? सेम, बिकॉज वहाँ पे सेम इश्यूज है कि ट्रेनर्स, अगर आपको दिखना है, जो दिखता है वो बिकता है के चक्कर में दे आर गोइंग फॉर स्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग। तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने के बाद मेंबरशिप को फेच करते हैं। यस। तो उसका मेंबर को क्या बेनिफिट है? देयर इज नो बेनिफिट टू द मेंबर। तो ये तो शो बिजनेस हो गया, खाली फर्स्ट अट्रैक्शन के लिए। दैट्स इट। उसके बाद ट्रेनिंग। हाँ, तो होता क्या है कि आप 1, 2, 3 महीने बाद ना 8 out of 10 पीपल विल लीव इट। उन्हें भी पता है कि 8 में से 10 लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इतना पेशेंस किसी में नहीं है, कोई सिखाने को नहीं है। सो वो सिर्फ वहाँ खड़े होने के लिए ही टाइम दे। तो शो बिजनेस है। शो बिजनेस। तो इट मीन इंडस्ट्री जो सी चल रही है वो इसलिए चल रही है, एक शोकेस वाला बॉडी बिल्डर आता है जिसने अपना एनाबॉलिक्स लेके बॉडी बना ली होती है, और वो जिम के अंदर एक डिस्प्ले के फॉर्म में होता है कि ये देखो, ये मेरा डिस्प्ले है, ये एक्सरसाइज ये बताएंगे और ऐसी फिजिक बनवाएंगे आपके लिए। तो वो तो धोखा हो गया फिर। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आप क्लाइंट के लेवल पे नहीं हो, आप अपने लेवल से क्लाइंट को एक्सरसाइज कराने की कोशिश कर रहे हो एक फॉल्स होप देके। तो तुमको क्या लगता है कि जो बंदा, एक बॉडी बिल्डर, अपनी एक्सरसाइज जो उसको पता है, उसको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फिटनेस के बारे में, क्योंकि उसकी फिजिक बनी हुई है, बॉडी बिल्डर है, शो केस में है, जनरल पब्लिक को लगता है इसी को सब पता है और किसी को नहीं पता, और वो अपनी सारी की सारी एक्सरसाइज जो उसने की होती है वो करता है, और जो उसने अपना खाया होता है वो ही बताता है। हाउ गुड इट इज एज पर यू फॉर द जनरल पब्लिक? इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, स्पेशली क्योंकि होता क्या है कि आप चलो 1-2 महीने वो कराते हैं, अब बहुत लॉट ऑफ केसेस आते हैं कि हमने करा था फिर हमारा वेट बढ़ गया। अगर आपका एक बार करके वापस वेट गेन हो रहा है, या जो भी आपके गोल्स हैं वापस इंजरीज पे आप आ रहे हो छोड़ने के बाद, इसका मतलब आपने उस जगह से कुछ सीखा नहीं। और ट्रेनर आपको सिखाने के लिए नहीं खड़े हैं। ट्रेनर्स आपको बेसिकली सिर्फ टाइम अपना वो करने के लिए खड़े हुए हैं कि जे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यार आप आओ, एक्सरसाइज करो, ना सीखो ना कुछ करो और आप चले जाओ। और ये बड़े बड़े जिम्स के साथ हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि छोटे से है, बड़े से। दिस इज वेरी। और तुमको क्या लगता है, ऐसे बड़े जिम्स
नॉर्मल जनरल पब्लिक को स्टीरॉयड भी रिकमेंडेशन में डालते हैं? डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा हो गया, स्पेशली आई एम सीइंग यंगस्टर्स 18 19 20 इयर्स सो डेस्परेट कि हमें बॉडी बनानी है, नॉट रियलाइजिंग कि आगे के 10-15 साल 30 साल आप कैसे खराब कर और उसको दे कौन रहा है? ट्रेनर्स और देयर टू सप्लाई, वही चेन बनी हुई है, क्योंकि पेशेंस है नहीं यंगस्टर्स में, यंगस्टर्स को हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए। तो क्या ये एक ही जिम में है कि तुमने ये वाला पैटर्न बाकी जगह में भी देखा? आई हैव ऑब्जर्व दिस पैटर्न देहरादून में, आई हैव ऑब्जर्व दिस दिल्ली में। जो मेरे सर्टिफिकेशंस के कोलीग्स हैं उनके साथ हमारा डिस्कशन होता है, दे आर ऑल क्वाइट उसमें कि हाँ इन कमर्शियल जिम्स में बड़ा यूसेज है। अब धीरे धीरे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, बट वो पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं डेस्परेटनेस के चक्कर में पीपल आर गोइंग आफ्टर इट। सो राइट नॉलेज, राइट एजुकेशन इज़ वेरी फंडामेंटल राइट। तो तुमने इससे पहले वो ज्वाइन करने से पहले गोल्ड जिम और यहाँ सर्टिफिकेशन कहाँ से करी? I've done multiple certifications. So I'm a Pilates instructor from Balance Body also, and I've done NASM, ACSM. Then I've got PN Nutrition Level 1 certification. So I've done TRX multiple certifications. So I'm a rehab trainer from Australia, and a lot of certification I've did over the period. तो maybe इसलिए क्योंकि मैं सही लोगों से कनेक्ट होता गया, तो इसलिए मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ा। अल्टीमेटली आई केम टू टीम अमिंदर, तो आई फील अ कनेक्शन कि एज यू एज अ मेंटर इन दिस इंडस्ट्री आई विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि मुझे पता है आप जो करा रहे हैं वो ही रिक्वायर्ड है। और कितने जने देखे तुमने इंडस्ट्री में ऐसा कुछ कराते हुए? बहुत रेयर है ही नहीं। द ओनली कनेक्ट आई कुड फाइंड वाज आप जो जेन्युइनिटी आपके साथ है वो बहुत मुश्किल है इस टाइम कहीं मिलनी। तो यू आर बेसिकली आप हेल्थ के साथ फिटनेस को लेके चल रहे हैं, नॉट जस्ट फिटनेस के नाम पे कुछ भी सेल आउट नहीं कर रहे। तो तुमने जब फाहिद शुरू किया था टीम के अंदर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो तुम्हारे दिमाग में वो जो सी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्स जो सी हम डालते हैं वो भी तुम्हारे दिमाग में थी जी? तो तुमको लगता था कि तुम पहुंच जाओगे ये वाला, ऐसी इमेज तुम्हारी बाहर आएगी? डेफिनेटली हमेशा से थी, क्योंकि आई अटेंडेड वन ऑफ द फ्यू आपके वर्कशॉप्स जो आपने सेमिनार्स किए थे। सो वो पता चल जाता है व्हेन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू सो कॉन्फिडेंट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, तो यू रियलाइज़ कि हाँ यू आर ऑन द राइट पाथ। तो मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ है, बहुत कोचेस से भी इंटरेक्शन हुआ है, तो मुझे कहीं ना खटकती थी। मैंने कहीं ज़्यादा इसलिए इन्वॉल्व किसी कोच के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि रनिंग ओन स्टूडियो और आपको शो बिजनेस वाली इंडस्ट्री है, तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी शो ऑफ का होता ही है। बट आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट वन पर्सन जो चीज़ों को जेन्युइनली लेके जा रहा है। और आपके वेबिनार्स और सेमिनार्स अटेंड करने के बाद आई रियलाइज कि यस यू आर समवन जो एकदम ऑथेंटिकली और जेन्युइन हार्ट के साथ वांट टू रीच आउट टू मैक्सिमम ऑडियंस। थैंक यू सो मच फाहिद। बट फाहिद, एक और चीज जो सी मार्केट में आजकल आ रही है उसको बोलते हैं कि कोई भी जना अगर 15-20 किलो अपना लूज कर लेता है, लूज करने के बाद चाहे वो उसकी बॉडी बने हो चाहे नहीं बने हो, चाहे वो ऑन क्लोथ्स हो चाहे ऑफ क्लोथ्स हो, वो अपना एक पेज ऑन कर लेता है और इंस्टाग्राम के ऊपर अपने आप को एज अ ट्रेनर, ऑनलाइन ट्रेनर घोषित कर देता है, क्योंकि उसने 20-30 किलो लूज किया है, तो ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर anyone to make him help lose that weight। तो ये कितना जस्टिफाइड है? ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, और इसमें मेन पब्लिक को सीखना पड़ेगा कि आप अपने आप को इतना सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए कि आप उस पर्सन पे जाइए जो नॉलेजेबल है। यू कैन गो टू अ केमिस्ट टू गेट अ मेडिसिन, यू कैन गो टू अ डॉक्टर टू गेट जेन्युइनली करेक्ट योर हेल्थ। तो ये जो 15-20 केजीज वाले हैं केमिस्ट टाइप पब्लिक, कितने जने तुमको लगता है, तुम इंस्टा में हो, तुमको क्या लगता है? lot of तो I've seen lot of people। अल्टीमेटली होता क्या है कि घूम फिर के मेरे पे जो वापस आता है बोलता है हमने उनके साथ किया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा दिस इज, वो सेल कर रहे हैं बट आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज, इसके कारण जो सी जनरल पब्लिक के अंदर जो सा फियर क्रिएट हो रहा है वो भी तो बढ़ रहा है इतना ज्यादा ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन को एक नेगेटिव प्रोफाइल दिया जा रहा है जिस चीज के लिए कि भी हाँ भी उन्होंने इतने सारे धोखे खा लिए हैं, कईयों ने पैसे दे दिए जिनको पूछा भी नहीं गया, क्योंकि एजुकेशन तो दे नहीं पा रहे हैं वो, और अगर दे भी पा रहे हैं तो उनके पास
बोलने के लिए इतना कुछ है, क्योंकि चैट जीटीपी से खोलते हैं कुछ भी और उसमें से कंटेंट निकालते हैं और वही कंटेंट बोल देते हैं आगे भी, रील के अंदर भी, और जनरल पब्लिक को लगता है कि यही सबसे ज्यादा सियाना है। बट उसकी पेज के ऊपर उसकी पिक के अलावा और किसी की पिक नहीं होती। वही अपनी एक्सरसाइज की पिक डाल रहा होता है, वही अपनी बॉडी की पिक डाल रहा होता है और ऑनलाइन ट्रेनिंग का घोषणा किया होता है। ये तुमको क्या लगता है कि ये मतलब इज इट करेक्ट थिंग दैट वी आर डूइंग रादर देन राइटिंग योरसेल्फ इन्फ्लुएंसर? ओके, बट राइटिंग योरसेल्फ ऑनलाइन ट्रेनर इज नॉट अ जस्टिफाइड थिंग। यस, तो व्हाट इज इट कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री बहुत अनरेगुलेटेड है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। तो इस अनरेगुलेशन का बहुत लोग मिसयूज कर रहे हैं। उसी मिसयूज के चक्कर, क्योंकि स्पेशली इन इंडिया, आप यूएस, दुबई, यूके में you need to have a license to work as a fitness trainer even if you're working online, you're showing it. इंडिया में यहाँ पे कोई बाउंडेज नहीं है गवर्नमेंट का, which should, it's high time it should be, क्योंकि that will obviously cut off the noise and genuine people survive. क्योंकि और मेजरली लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं इसको, और जो पार्ट टाइम कर रहा है वो आपके लिए कंसर्न भी पार्ट टाइम ही है। करेक्ट। अगर किसी पे अपनी स्पेस नहीं है और वो सिर्फ अब जिम्स में जाके अपना वर्कआउट करके डाल के आपको कह रहा है कि आप मुझसे ट्रेनिंग ले लो, दे आर नॉट सीरियस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीरियस वही बंदा है जिसने एकदम डाउन से शुरू किया है और उसने वो डाउनफॉल्स भी देखे हैं, येट दे आर रनिंग इट अपने बिजनेसेस के, एंड दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू। और उन पे एक सिस्टम है, आप साल भर साल उनको देखोगे जिन पे एक सिस्टम है वो ग्रो कर रहे हैं, रेदर देन ऑनलाइन वाले सिर्फ अपनी वीडियोस घुमा घुमा के उसी को रोटेट कर रहे हैं। एंड ऑलवेज रीच आउट टू द क्लाइंट्स, जैसे जिनके पेज पे वो क्लाइंट्स का कभी मेंशन नहीं करेंगे, कोई आईडी मेंशन नहीं होगी, कोई नेम मेंशन नहीं होगा, बस वही फोटो 6 महीने में घूम के वापस आ जाएगी, क्योंकि आप पहली बार पेज पे पहुंचे हो, आपको लगेगा रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसलिए पब्लिक को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप गेट इन टच विद द पर्सन जिसके साथ आप अगर करना चाह रहे हो, उसको ग्रिल कर दो, पूछ के परेशान कर दो, 20, 25, 30 क्वेश्चन पूछ लो। अगर जेन्युइन बंदा होगा वो आपको सारी चीजें बताएगा, और जो पार्ट टाइम या टाइम पास के लिए कर रहा है वो आपसे इरिटेट होके आपको कहेगा आप मत करो। तो जो जेन्युइनली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है वो सारी क्वेरी आंसर करेगा, वो सारी और क्वेरी सालों साल करता रहेगा वो। हाँ, सो एवरी टाइम आई हैड अ न्यू क्वेरी, द टीम वाज वेरी काइंड इनफ टू गाइड मी और सजेस्ट मी कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। देयर इज अ 24/7 सपोर्ट, और छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, और सबसे बेस्ट चीज़ है आप एफिशिएंट बनोगे अगर आप किसी के अंडर करोगे, वरना आप जो जेन्युइनली आपको कराना चाह रहा है। सो फाहिद, बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर, इतने सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हारे पास, पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो चला रहे हो, it's not easy for that particular person to come out and openly tell that I joined Team Aminder for my transformation, which puts him under a question mark. भाई तू तो खुद पर्सनल ट्रेनर है, खुद सर्टिफिकेशन है, खुद तूने पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो चलाया हुआ है, और अपनी फिजिक के लिए तो किसी दूसरे बंदे को ढूंढ रहा है। It's not easy to come out and address this thing to the open public. उसको शर्म आती है। तुम्हारे अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं छुपा के रखूं या चीज को रखूं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर लूंगा फिर मैं जाके दिखा दूंगा वहां पे, देखो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कहाँ से नहीं करी है, बट यू आर ओपनली वेरी गुड फ्रॉम द स्टार्ट, ओनली यू आर वेरी ओपन। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज कि आई ऑलवेज हैव अ लर्नर्स माइंडसेट, एंड इवन द बेस्ट ऑफ एथलीट्स हैव अ बेस्ट ऑफ कोचेस, और वो डिनाई नहीं करते उस फैक्ट को। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते कि आपने सब सीख लिया और मैं सेल्फ सस्टेन हूँ। यू विल ऑलवेज लर्न फ्रॉम समवन हु इज बेटर देन यू, तभी आप बेटर बनोगे। आप किसी से सीख रहे हो, आपसे कोई सीख रहा है, वो एक स्टेप और चेन है। करेक्ट। तो अगर आप उस चेन में चल रहे हो, इट्स वेरी गुड, और इसलिए आई एम वेरी open about it, I'm very proud about it. I've learned so many things कि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और फिट पाठशाला सर्टिफिकेशन से इतनी चीज़ सीखी है कि I've started adding more results into my clients also. तो अगर मैं भी ईगो बूस्ट के साथ होता कि नहीं ये भी एक ऑनलाइन पेज है और ये ऐसे ही हैं, फेक करा रहे हैं यार, वो करा रहे हैं, तो ये शट दैट डोर। आपको डोर शट नहीं करना है। कोई आपको सिखा रहा है, सीखने वाले बनो, उनसे सीखो और उसको एक्सेप्ट करो अगर आप कहीं पे लैक कर रहे हो। बहुत सारे जनों को ये भी लगता है कि अगर
हमने ये बता दिया कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन इनसे करी है, तो हमारे पास जो बंदे ने आना है वो उनके पास डायरेक्टली चला जाएगा, ऐसा दिमाग में रहता है। तुम्हारे पास कभी ऐसा हुआ कि तुमने अपने पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो में अपने मेंबर्स के साथ बोला हो कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, या आप बोलोगे भी तो तुमको लगता है वो वाले मेंबर्स हमारे पास आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका मेंबर का आपके साथ जो रेपो है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपके मेंबर्स आपके पास रहते हैं और दे विल ऑलवेज लर्न फ्रॉम यू बिकॉज यू आर द सोर्स। जिन्होंने बताया कि ऐसा कुछ है, तो दे विल ऑलवेज गेट बैक टू। ये लोगों में फेयर है कि वो वहाँ चले जाएंगे, ये हो जाए। ये फेयर उसी को है जिसका थोड़ा सा शैलो माइंडसेट है, जो अनसिक्योर फील करता है। इफ यू आर सिक्योर अबाउट योर वर्क, सो नो मैटर व्हाट, यू विल ऑलवेज हैव योर क्लाइंट्स, यू विल ऑलवेज हैव पीपल कमिंग टू यू, always have people asking you for guidance irrespective। ultimately आप ही तो भेजोगे किसी के पास, तो कल को आप सोर्स बने हुए एक जेन्युइन पर्सन को जेन्युइन जगह भेजने का। और मेरे को लगता है कि तुम अपने पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो में अगर तुम्हारे मेंबर्स को भी ये पता हो कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है पीछे से, तो योर मेंबर इज आल्सो गोइंग टू आस्क, सर एक बारी जरा पूछ लेना सर को एक बारी कि भाई वो इसका ये होगा, तो योर्स इट माइट बी कमिंग फ्रॉम माय सोर्स बट दे विल ऑलवेज आस्क यू फर्स्ट कि सर ये वाला क्वेश्चन है, आप पूछ के बताना उनसे कि कैसा है। डू यू थिंक ऐसा कुछ दिस हैपेंस लाइक दिस हैपेंस? वही आई ऑलवेज टेल यू, वही स्टेप्स हैं। यू विल ऑलवेज लर्न फ्रॉम समवन इज लर्निंग फ्रॉम यू। अगर आप ऊपर स्टेप लेने को तैयार नहीं हो तो आपके नीचे भी स्टैग्नेंट हो जाते हैं ये चीजें। एंड हाउ मच आफ्टर जॉइनिंग द टीम, बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर 10 years, have done multiple certification, how much do you think that your postures were good or it was corrected by the mentor? It's always be corrected. I never filmed myself. That was something new for me. I've never been on camera. This is also my first time being on camera. So थोड़ा सा था स्टार्टिंग में, लगा भी कि अरे हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, हमें करेक्शन क्यों आ रहा है। तो फिर ये है कि फिर तब नॉलेज बाय नॉलेज आप लेते जाते हो तो रियलाइज कि येस यू माइट हैव लर्न अ लॉट ऑफ थ्योरी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल यू नीड अ थर्ड पर्सन आई, सेकंड पर्सन आई टू लुक एट यू एंड असिस्ट यू। नो वन इज जजिंग यू। अगर आप उसको ले रहे हो कि सामने वाला मुझे मदद कर रहा है, तो आप उसमें से कुछ ले पाओगे। अगर आप ये सोचोगे जज कर रहा है तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। करेक्ट। तो ये लॉट ऑफ ईगो बूस्ट होता है ट्रेनर्स में, हमारी इंडस्ट्री में भी है कि उस ट्रेनर ने मुझे करेक्ट क्यों कर दिया। तो ये तो आपको एक्सेप्टेंस थोड़ा लाना पड़ेगा अगर आपको एज अ इंडिविजुअल भी ग्रो करना है। नॉट एवरीवन इज परफेक्ट। कोई आपको कोई छोटी से छोटी चीज़ सिखा देता है। अब जैसे मल्टी सर्टिफिकेशंस आप करते हो, यू आर गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स कि ये एक्सरसाइज इसके बेनिफिट है, ये एक बेनिफिट है। सो आप मल्टीपल एक्सरसाइज करने की सोचते हो कि आज ये इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, बट ज्वाइनिंग द टीम आई रियलाइज यू डोंट नीड मल्टीपल एक्सरसाइजेस। यू नीड परफेक्ट सेट ऑफ 5 to 6 एक्सरसाइजेस फॉर ईच क्लाइंट। उससे precise thing that you need. Precisely. लाइफ इजी तो बना रहे हैं हम। Yes. कम कॉम्प्लिकेशन में जा क्यों रहे हैं? हमें लाइफ को इजी बनाना है, और इजी बनाने के लिए टीम अमिंदर इस टाइम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, 45 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या जितना आप पे टाइम है, योर वर्कआउट्स आर क्यूरेटेड, उसी हिसाब से आपको बताया जाता है एंड उसी हिसाब से जो आपके गोल्स होते हैं, यू जस्ट हैव टू गिव योर 100%। टीम इज हियर टू गिव देयर 110% टू यू। बिल्कुल सही बोला वाहिद। और मैं तुमको थोड़ा सा और डिटेल्स में आज तुमको बता दूं। लोगों को लगता है कि वो 45 to 1 hour और 1.5 hours की ट्रेनिंग करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्टिव एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग इज जस्ट हार्डली 18 to 20 minutes, इतनी ही होती है। 20 मिनट से ऊपर एक्सरसाइज नहीं होती, बाकी तो रेस्ट पीरियड होता है। यू स्पेंड टाइम मोर इन द जिम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप खाली 20 मिनट के लिए ही वजन उठाते हो, इससे ज़्यादा वजन नहीं उठाते हो। एक सेट को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है, और आपने अगर 20 सेट लिए हैं तो 20 मिनट हुए, बाकी टाइम तो रेस्ट है। तो इट्स नॉट अ 45 minutes ऑफ एन एक्सरसाइज, इट्स जस्ट 20 minutes ऑफ अ वेट ट्रेनिंग। क्या सो फाइव इस वाले प्रोसेस में जब तुमने रियलाइज किया कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता, अब तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो ट्रांजिशन कितनी देर में आया? बिकॉज जो जिसको 1 साल का भी टाइम पीरियड हो जाता है ना, उसके अंदर भी अनक हाई होती है। एंड ओके है, दैट्स ओके, बट जब आप टीचर से मिलते हो ना, तो वो अनक को नीचे रखना चाहिए। इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं समर्पण, कि अपनी ईगो बाहर रख के आओ, हम जान लगा देंगे। हमने कोई अक्कड़ नहीं दिखानी है, हमने प्यार दिखाना है, पर आप अक्कड़ नहीं दिखाओ। वो समर्पण तुम्हारे में कितनी जल्दी ट्रांजिशन आया?
तब भी जैसे मैंने ज्वाइन किया था, आई हैड मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, माई ओन पर्सनल ट्रेनिंग जो चल रही है वो डिफरेंट है और ये मेरा अपना गोल है जो मुझे करना है. सो आई ऑलमोस्ट ट्रेन 15 to 20 clients in a day. So but when it comes to my training, my nutrition, माई फिजिकल एक्टिविटी कैसे डिसाइड होनी है, तो आई एम फुली डिपेंडेंट ऑन टीम अमिंदर फॉर द फैक्ट कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, गिव देम दैट सेम रिस्पेक्ट. यू कैन कंटिन्यू विद योर ओन वर्क, बट अगर आपने किसी पे अपने आप को समर्पण किया है तो उसको फॉलो अप करो. तो ये 20 किलो की जर्नी और सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार डबल बाइसेप का पोस्ट तो मार दो सभी को. सो ये रहा, ये जो उनकी स्किन की क्वालिटी है और बहुत रिप्ड पन है और जितने भी नर्व्स दिख रहे हैं और जितने भी मसल पूरे विजिबल हो गई हैं, इसके लिए क्या तुमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज करी कि सिंपल करी? सिंपल एक्सरसाइजेस, सिंपल रूटीन. आई एंजॉयड द जर्नी थ्रू आउट. ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ा. नो यूज ऑफ अननेसेसरी सप्लीमेंट्स. सिंपल घर का खाना. कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं हुआ? ओनली क्रिएटिन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड यूज हुआ था. उसके अलावा नथिंग एज सच. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि व्हेन आई जॉइन टीम अमिंदर, सो सप्लीमेंट के स्टैक्स में ऑलमोस्ट हैड 9 to 8 सप्लीमेंट्स जो ऑलरेडी खा रहे थे. मल्टीविटामिन, ओमेगा एंड ऑल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स. तो सबसे पहले वो पैसे बचते हैं. कितने पैसे बचते हैं? जो लोग ज्यादा ही बचते हैं, डबल बच जाते हैं. बच जाते हैं अगर आप सेम, क्योंकि जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो तो अपना सप्लीमेंट बेचने में लगे हुए हैं. तो आपको रियलाइज ये करना है कि सस्ते और अच्छे में काम हो सकता है. ऐसा नहीं है. तो आप अपने जेन्युइन डाइट रखें, अपने आप को एजुकेशन और स्किल इम्प्रूवमेंट पे फोकस दें सबसे मेन इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, और अपने आप को थोड़ा टाइम दें और किस जेन्युइन लोगों के साथ जुड़ें. तो तुमको ये 20 किलो कम करने में कितना टाइम लगा फाहिद? सो ऑलमोस्ट 14 months. और इस 14 मंथ में तुम बिल्कुल प्रिजर्व रहे कि तुमने पैनिक दिखाया? 1 or 2 सिचुएशन इनिशियली 3-4 months में लगता है. तब स्ट्रेंथ फेस था, वेट मेजरली ड्रॉप नहीं हो रहा था. तो लगता है व्हेन यू नो आल्सो स्टफ कि कैसे चीज़ें चलती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आता है. बट आपके 1-2 लाइव अटेंड करके वेबिनार आपने कहा समर्पण, तो समर्पण. तो उसके बाद आई रियलाइज कि ठीक है, यू हैव इन्वेस्टेड समवेयर, यू आर वर्किंग अंडर समवन, टू गिव कंप्लीट होल्ड टू देम, और जैसे वो कह रहे हैं आप करते रहो. सो आई हैव ऑलवेज बीन true to my mentor, true to Team Aminder when it comes to effort, and they've always been a great guide, and they've always been genuine with everything. Awesome. मैं कल ही तुमको एक किस्सा बताता हूँ. हम कल या परसों में एक लाइव इंटरव्यू ले रहा था जूम के ऊपर. जसलीन हमारी जो कनाडा से अभी ट्रांसफॉर्म हुई है, शी लॉस्ट 22.6 kilos in 11 months. सो वो जसलीन को जिसने एडमिशन करवाया, जिसने रेफरेंस दी, उस बंदे ने ये बोला कि एक टिप दे रहा हूं मैं तुमको, तुमने ज्वाइन करना है, बट 4 महीने तक तुमने अपने परफॉर्मेंस रिजल्ट्स की बात नहीं करनी. 4 महीने तक चुप करके वो करो जो बोल रहे हैं करने के लिए. कोई भी रिजल्ट की बात नहीं करनी और एक्सपेक्ट भी नहीं करना. ये उसको टिप था. दिस इज़ वेरी ट्रू. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि everyone wants to start jumping into results. सबको रिजल्ट देखने की बड़ी डेस्परेशन होती है, बट उस डेस्परेटनेस को आप कम करिए. एंड 4 to 6 months तो इज समथिंग वेरी ट्रू कि यू हैव टू वर्क विद डिसिप्लिन. सेम क्राइटेरिया इज फॉर मी विद माई क्लाइंट्स जो भी हैं. तो उनको भी यही मैं कहता हूँ कि आप, और ये मैंने आप ही की टीम अमिंदर में एसोसिएट होकर सीखा है. तो क्योंकि इंडस्ट्री में हम सब पे क्लाइंट्स आते हैं कि हमें 4 weeks में करा दो, आप 8 weeks में करा दो. तो ये थ्योरी टोटली ऑफ कर दी गई है मेरे अपने लर्निंग के बाद भी. सो ऑलवेज टेल पीपल, कम लर्न, बी इंडिपेंडेंट. जो मेजर मेंटरशिप है आपके टीम अमिंदर की. सो वही है कि व्हेन यू आर वर्किंग अंडर समवन, गो फुल असिस्टेड टू देम. पहुंचोगे आप हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे. ये तो आप 100% अगर आप टीम अमिंदर से जुड़े, यू विल रीच योर ट्रांसफॉर्मेशन. गिव योर 100% एफर्ट. और ये भी उन्होंने, कल मैं एक लाइव इंटरव्यू ले रहा था, वहां पे एक हमारे मेंबर ने लिखा है कि अगर आप टीम अमिंदर में रह के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाए तो फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं होगी. डेफिनेटली, दिस इज वेरी ट्रू. ये बहुत सच बात है, क्योंकि
एफर्ट आपके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी आनी है, टीम आपको ऐसा गाइड करेगी, आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, आपका लाइफस्टाइल बैलेंस रहेगा, आप अननेसेसरी 3-4 घंटे जिम में बिता के दूसरे रिलेशनशिप्स को ख़राब नहीं करोगे, आपने नॉर्मल लाइफ जियोगे, सब कुछ घर का खाना भी खाओगे और आप बहुत बेसिक उससे करोगे। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट द एंड, Yes, this is the this start. is the base that we have built up. So I look forward to next 15-20 years. What we say is that first transformation is actually the start of the first journey. Definitely. क्योंकि when you reach the first transformation, उसमें आप ना बहुत सारी एक्सपीरियंस शेयर करते हो, बहुत सारी नॉलेज लेते हो और पहला पड़ाव पूरा करते हो और उसके बाद तो अपनी पूरी जिंदगी की जर्नी शुरू करते हो। That's a start basically, जिसको हम बोलते हैं पहला पड़ाव। इस पहले पड़ाव में तुम्हारे को कैसी फीलिंग है? ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारी। How good are you feeling from inside जब तुम अपने मसल को खुद देखते हो? Honestly speaking, never thought about it. इंडस्ट्री में होके भी क्योंकि नेचुरली सोच के इतने लोगों से बात करके ये हो गया था कि नहीं, नेचुरली पॉसिबल नहीं वो है। कहते हैं एब्डोमिनल तो आ ही नहीं सकता बिना उसके। जरा एब्डोमिनल तो दिखाना सबको ऊपर करके जरा। क्या लोगों को लगता है ये एब्डोमिनल पॉसिबल ही नहीं है बिना स्टीरॉइड के और बिना? हाँ, डेफिनेटली देयर इज। तो इनिशियली यही हुआ था कि इतने 4-5 साल जो हुए उसमें ये जगह जगह बहुत कोचेस से पता भी किया, सबने ये कहा कि नहीं। अच्छा, मेन चीज़ है सस्टेनेबिलिटी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग आई नो कैन आई कैन सस्टेन दिस थ्रू आउट लाइफ, अलग अलग फेजेस में। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रेप कर लिया, आप कोई कोच जो एक प्रेप करता है अंडर एनाबॉलिक्स, आप 2 साल बाद उसको देखते हो, आप कहते हो अरे सर आप तो ऐसे थे अब ऐसे हो गए। ऐसे हो गए। अगर आप इस फेज में हो कि कोई आपको बोलता है आप पहले अच्छे थे अब बेकार हो गए, इसका मतलब आपने यू हैव रूइंड योर सेल्फ एंड योर फिटनेस। इट शुड ऑलवेज बी अ स्टेप लैडर कि आप एक एक स्टेप्स के साथ आप आगे बढ़ो एंड उसी स्टेप्स में बिजनेस भी तो ऐसे ही होता है। आप 10 साल पुराने वाले बंदे को अगर देखोगे वो 10,000 की जॉब में होता है और 10 साल के बाद उसी की जॉब प्रोफाइल में या तो वो 1000 lakhs में चला जाता है या करोड़ में चला जाता है। उसको आप ऐसे नहीं देखोगे कि आप उसकी नौकरी 5,000 की रह गई है 10 साल के बाद। सो ऑलवेज अ अपग्रेडेशन। सो फिटनेस में भी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, लो ग्रेडेशन तो होनी नहीं चाहिए। सो ऐसी वाली सिचुएशन के ऊपर तुम्हारी जो सी ये जर्नी रही है 14 महीने की, 12-13 महीने की, इसमें तुम्हारा न्यूट्रिशन कैसा रहा? तुमको ऐसा क्यों मार्केट में अगर तुम देखोगे वेट लॉस के लिए स्पेशली बोला जाता है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इस वाले खाने से वेट बढ़ता है, राइस से वेट बढ़ता है, चपाती से वेट बढ़ता है। अगर आपको वजन करना है तो ये तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी, 6 बजे के बाद नहीं खाना पड़ेगा और पता नहीं कितनी तरह की ब्लंडर्स चीजें हैं। तुमने इनमें से कौन सी करी? मेजरली डाइट के साथ तो मैं काफ़ी कंट्रोल था, बट हाँ स्टिल ये बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि आपको एक स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, जो आप नहीं खाते आज तक आपको वो खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप राइट गाइडेंस में हो तो आपके जो मेंटोर हैं या फिर आपके जो गाइड आपको कर रहे हैं वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर योर फेवरेट्स, और उसी फेवरेट्स को आपके डाइट में ऐड किया जाएगा और उसी से आप बेसिकली नॉलेज लोगे कि मेरे को ये खाना सूट करता है और मैं इसी को खाऊंगा। क्योंकि फूड इज नॉट एंटरटेनमेंट, फूड इज बेसिकली इट्स अ फ्यूल। और उस फ्यूल को ऐसा देयर इज नो सुपर फूड का कॉन्सेप्ट, देयर इज नो लैक ऑफ कि ये फूड किसी को खराब करेगा या किसी को अच्छा करेगा। इट इज डिसिप्लिन। उसकी बॉडी बताए कि उसको कितना वो सूट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो तुम्हारी वाले डाइट में कुछ ऐसा फूड जो तुमको पसंद है और उसको तुमने खाया है रोज, वो क्या है? जो मुझे पसंद है मैंने रोज खाया है। मैंने सब ऑलमोस्ट ज़्यादा स्ट्रिक्टली तो डाइट करी नहीं है, बट ये है कि आई हैव एंजॉयड माई एग्स। बीच में रोटी मुझे लग रहा था कि मुझे सूट नहीं कर रही है, तो वी स्विच टू राइस मिड ट्रांसफॉर्मेशन। राइस आई एंजॉय, राइस मैं पहले कभी नहीं खा रहा था। तो देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव और बेसिक वे है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ, वो तो फैमिली तो सेम ही है ना उन दोनों की। फैमिली तो चलो उसमें से कार्ब्स हैं दोनों के दोनों हैं। हाँ। तो चपाती से जब हमने राइस में शिफ्ट किया तो राइस भी चलता रहा। हाँ राइस चलता। तो अभी आज शूट के लिए तुम आए हो, तो शूट से पहले कुछ खा के आए हो? हाँ, वॉक नॉर्मल। मैंने बार मल्टीपल टाइम पूछा कि कोई प्रोटोकॉल है, कुछ करना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट शूट है। फिर सब टीम का कहना कि अरे आप बस अपने नॉर्मली जाओ, जाके शूट कराओ और घर चले जाना, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा आपको।
क्योंकि सीइंग इनटू द इंडस्ट्री एवरीवन जो कंपटीशन प्रेप आजकल सब अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, सब अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं कि हम कोने में कोई पड़ा है, कोई क्रैम्प्स के साथ पड़ा है कि मैंने इतना सही पानी पिया है और मैंने तो सिर्फ इतने से कार्ब्स लोड करे। नहीं रिक्वायर्ड है आपको नॉर्मल खाने। मैं सुबह आई हैव स्टार्टेड 4 o'clock फ्रॉम देहरादून इन द मॉर्निंग, 8 o'clock मैं नॉर्मल मील जो पिछले ऑलमोस्ट अ ईयर से खा रहा हूँ वो नॉर्मल मील खाया है। 12 बजे मैं यहाँ पहुंचा हूँ और 1 o'clock है हमारे शूट पे। नो डिफरेंस, नथिंग एट ऑल। कोई पानी पुनी कुछ नहीं, नॉर्मल पानी पी गया। मुझे थोड़ा हेजिटेशन लग रहा था, मैंने कहा शायद कुछ बताएंगे कि थोड़ा सा शार्पनेस उसके लिए। कुछ नहीं, जस्ट वॉक इन नॉर्मल जो रूटीन चल रहा था, नॉर्मल सैटरडे संडे वाला रूटीन। इट्स ऑलमोस्ट वॉकिंग इन कैजुअल फॉर अ फोटो शूट। और 2 महीने बाद अगर सर फिर कहेंगे नहीं कंडीशन अच्छी है आ जाओ, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा उठ के। मैंने कहा हाँ सर कह रहे हैं चलो। और पानी कितना पिया ड्यूरिंग द शूट? नॉर्मल वाटर इनटेक। हाँ, नथिंग एज सच कि डिफरेंट लगा हो या फिर कोई चीज होल्ड कराई हो या फिर नॉर्मल, बल्कि गुलाब जामुन खाया है। अच्छा। शूट होने से शुरू होने से पहले। इट्स प्रीटी नॉर्मल, नथिंग एज सच। गोइंग बैक, कल से नॉर्मल रूटीन है। ऐसा नहीं है कि किसी बहुत ग्लोरीफाई करा है कि शूट हुआ है और 3-4 दिन लगेंगे। और कैसा लगा शूट करके? ओह, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। सबको करना चाहिए। Everyone should get into that gear of coming to the lab. It's an amazing space. अलग फीलिंग है। आपसे इन पर्सन मिलके you realize कि how strong aura you have and how genuinely you are concerned for the masses. Your mission 1 billion, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा ही हेवा ऐसा मिशन है, कैसे होगा, बट आपकी जो genuinity है, I know in years to come you will definitely achieve this. Yes, and how was your फोटोग्राफी along with वरुण? हमारे जो उनसे फोटोग्राफर हैं वो basically that's the only one photographer which we have hired till now and he is there with us since now many years now. तो कैसा फीलिंग रहा उसके साथ शूट करना? Honestly speaking, this is my first time in front of camera. I am a very shy person. आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। मैं अपने वीडियोस भी इनिशियली तब भेजता था मेंटर्स को, तो आई यूज्ड टू कट माय फेस एंड एवरीथिंग एंड सेंड। वरुण मेड इट सो कंफर्टेबल फॉर मी विद सो मच प्रोफेशनलिज्म एंड अ फ्रेंडली नेचर कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि 2 से 3 घंटे कहाँ चले गए। एंड आई गॉट द बेस्ट एंड आई वॉज फुली कॉन्फिडेंस द होल टाइम। मुझे कहीं भी एक बार ऐसा नहीं लगा कि शाय फील हुआ हो या अंडर कॉन्फिडेंस फील हुआ। इट्स एन अमेजिंग टीम and his work is also very credible. Very nice, very nice. और हमारा स्टूडियो कैसा लगा? Oh, studio is amazing and different energy है. There's lot of amazing machines. You realize कि यहाँ से ही सब शुरू हुआ है जो आप तक all over India पहुँच रहा है, तो that is very nice. Oh, very nice. So फाहिद, हम सारे जनों को फैमिली करते हैं टीम अमिंदर की, तो डू यू रियली फेल्ट दैट 11 महीने की जो सी तुम्हारी जर्नी रही है उसमें कुछ फैमिली वाला एटमॉस्फेयर तुमने फील किया कि टोटली ही प्रोफेशनलिज्म था कि प्लान दे दिया कर लो कुछ बात नहीं है और यू नो आई हैव डन माय फॉर्मेलिटी और समथिंग? वाज इट और इट वाज द अदर वे? नो, कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम में। तो अगर आपको उन्हें थोड़ा सा भी कहीं लगता है कि आप लैग कर रहे हो, दे आर द फर्स्ट वन टू रीच यू। वो आपसे बार बार पूछेंगे कोई चीज़ है, हिचक है तो बताइए। और जब भी प्लान अपडेट होगा वो आपसे हमेशा फीडबैक मांगेंगे। सो यू विल नेवर फील आउटकास्टेड। आप अपनी तरफ से एफर्ट कम कर सकते हो, लेकिन टीम की तरफ से एफर्ट मैंने इतने महीने में तो कभी कम होते नहीं देखे। और लोगों को ये लगता है कि जो मेंटर है वो ना एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, और तुम्हारा मेंटर तो बहुत सबसे यंगेस्ट है टीम का। तो तुम्हारे कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि ये तो अभी 20-22 साल का लड़का है, मेरे को क्या बताएगा? नहीं, तो मेंटर ही इज अमेजिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। 1-2 बार बहुत पहले आई वॉज ट्रैवलिंग, इट वॉज 12 नाइट, तो उनका मैसेज आया कि कल से आपको 20 के 25,000 स्टेप्स करने हैं। एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बीच ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आता है। तो आई टोल्ड हिम नहीं देखो हम 2 महीने से कर रहे हैं, अब मैं 20 तो कर रहा हूँ, 25 कहाँ से करूँ। अगले दिन ही कॉल्ड मी, आप समझाया थोड़ा सा आपने उससे तरीके से भी कि नहीं आप करोगे, देखो गोल आपका है, आपको करना है और करो इसको एंड यू विल डेफिनेटली रीच दैट पॉइंट। तो ऐसा नहीं है एज
कि मैं ये सोचता कि मुझसे कम एज का है या फिर ये है, बट योर मेंटर्स आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. देयर इज नो बैरियर टू एज और प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ एज क्या है या फिर क्या उनका क्या एक्सपीरियंस है, डज नॉट मैटर. दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ अमिंदर सर विद देम. सो उस एक्सपीरियंस पे यू शुड ऑलवेज गिव योर एफर्ट्स. मेंटर्स आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. प्लान में कोई वो दिक्कत नहीं होगी. आप अपने एफर्ट दो, वो आपकी बॉडी और आपके लाइफस्टाइल को समझ के आपको उस पॉइंट पे पहुंचाएंगे जहां पहुंचना चाहते हो. सो फाहिद, हमारे पास जो टीम अमिंदर में एक जो सा हमने चैनल शुरू किया, जो सा हमने प्रोसेस शुरू किया, उस प्रोसेस में जैसे कि नॉर्मल जिम्स वगैरह में आप जाएंगे, आपने कोई सर्टिफिकेशन की होगी, आपने अगर किसी जिम में 10 साल बिताए होंगे और आप अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे और उस जिम के अंदर आपको एक जॉब मिल जाएगी. टीम अमिंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है. टीम अमिंदर में आपको मेंटरशिप अर्न करनी पड़ती है. आप आते हैं, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद एजुकेशन मिलती है, आप उसके बाद मेंटरशिप में पहुंचते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ये वाला प्रोसेस मेंटरशिप का पहुंचने के लिए, जो कि फाइनली मेंबर को ट्रेन करेगा, ऐसा वाला प्रोसेस तुमने कभी किसी दूसरी इंडस्ट्री या दूसरी इंस्टीट्यूट में देखा कभी? नहीं, आई हैव नॉट सीन दिस. मेजरली इंडस्ट्री में आपको सर्टिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो. बहुत रेयर केस में कोई है जो आपको फॉलो बैक लेता है. और मेजरली प्रोग्राम्स जो रन हो रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रन हो रहे हैं. सो द पर्सन, द ओनर, द फाउंडर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादा. तो इन योर केस आपको पता है, क्योंकि अगर आप अपने ब्रांड के साथ अपना नाम जोड़ते हो ना, for be it any person, तो अपने नाम for the sake of their own name they will always have the best of system in place. क्योंकि ultimately कल को कुछ ऊपर नीच होगी तो person जो founder है उन्हीं का अपना नाम खराब होगा. So there has to be a tedious process for it. So you cannot just hire everyone or anyone into the mentorship program. So वो बहुत अच्छा genuine point है, क्योंकि and you are connected to every mentor first and foremost. कोई भी चीज़ है आप के थ्रू होके ही आगे पहुंचती है और वैसे ही फॉलो बैक आता है. तो जो कनेक्टिविटी है ना, सो वो चीज़ कनेक्टिविटी टीम अमिंदर में इज़ वेरी अमेजिंग. फाइनली फाहिद, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है. तुमने गोल्ड जिम में काम किया और सबसे बड़ा जिम है जिसको बोलते हैं, और भी लोकल जिम वहाँ पे होंगे तुम्हारे देहरादून वगैरह में, और उसके बाद तुमने अपना पर्सनल ट्रेनिंग का स्टूडियो भी ऑन किया. ठीक है, जब हम एक टीचर की फीस की बात करते हैं, तो पर्सनल ट्रेनिंग की फीस की बात करते हैं या टीम अमिंदर की फीस की बात करते हैं, तो तुमको क्या लगता है, हम अपनी फीस को एक जस्टिफाइड प्राइस के ऊपर लेके चल रहे हैं कि हम ओवर चार्ज करने की कोशिश करते हैं? नहीं, इट इज़ वेरी जस्टिफाइड. एंड आई बिलीव अगर कोई आपको कोई स्किल सिखा रहा है, इंडिपेंडेंट होना बता रहा है, तो इट इज़ अ वेरी जस्टिफाइड फीस. तो मैं लोगों से कहूँगा कि आप अगर टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक इट एज एन एक्सपेंस. आप हर जगह एक्सपेंसेस में खर्च करते हो, शॉर्ट टर्म चीज़ें सीखते हो. यू आर नॉट इन्वेस्टिंग कि आप एक कोई शर्ट खरीद के ला रहे हो, आप अपने आने वाले 40-50 साल ठीक कर लोगे. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड लाइक टू से कि नेक्स्ट वीक आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन वन ऑफ इंटरनेशनल रेसेस ऑल्सो. तो वो जो चीज़ मैंने अर्न करी है वो टीम अमिंदर के वजह से ही करी है, एक साल में जो मैंने अपने एफर्ट्स दिए हैं, वरना मैं सोच भी नहीं सकता था. तो मे बी आप आज ज्वाइन कर रहे हो एक सर्टेन गोल के साथ टीम अमिंदर को, कल को कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाए, यू विल नॉट रियलाइज, एंड ऑलवेज थैंक्स द टीम फॉर इट. So never hold back if money where you feel it's an investment. अदरवाइज एक पर्सनल ट्रेनिंग की गोल्ड जिम के अंदर क्या फीस होती है? Averaging around 10,000 to 15,000 everyone is charging right now. पर मंथ? Per month for 12 sessions. For 12 sessions. जिसमें वो खाली 45 to 1 minute रहता है. और उसके बाद पूरा दिन शेड स्पेस में रहते हैं. डाइटिशियन अलग होता है. वो अलग होता है. और आपको एक्सरसाइज का कोई पैटर्न नहीं है. जौन सी मशीन कमर्शियल जिम में जौन सी मशीन खाली मिलती है उस हिसाब से ट्रेनर को स्विच करना पड़ता है. दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय मेजर रीजंस टू कम अप विद माय ओन स्पेस, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, कमर्शियल जिम में कितना भी अच्छा पर्सनल ट्रेनर हो, कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है विद एग्जीक्यूशन एंड एक्सरसाइजेस, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड स्पेस एंड टाइम. 45 मिनट्स है, कोई पीक आवर में क्लाइंट आ रहा है, और ऑब्वियसली पीटी वाले क्लाइंट्स पीक आवर्स में आते हैं, तो उनको आप फुल पोटेंशियल उनका आप एक्सप्लोर नहीं करा सकते, और आप 24/7 कनेक्ट भी नहीं रहते हो. अल्टीमेटली यू आर वर्किंग फॉर अ इंस्टीट्यूशन और अ जिम, तो आप क्लाइंट से डायरेक्ट रिलेट भी नहीं हो सकते. तुमको नहीं लगता कि वो पर्सनल ट्रेनिंग को बेसिकली एक लेबरर है रादर देन वो
a teacher? This is happening a lot क्योंकि हमें एज अ ट्रेनर्स एंड इन दिस इंडस्ट्री वी नीड टू सेट आवर स्टैंडर्ड्स राइट. सो आई हैव सीन कमर्शियल जिसमें ट्रेनर्स एंड हाउ दे आर ट्रीटेड. पब्लिक को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर सारे प्रोफेशंस होते हैं सो बट ट्रेनर्स को जेन्युइनली और समझने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल फिगर बनाइए और रिस्पेक्टेबल फिगर आप हर प्रोफेशन में एजुकेशन के थ्रू ही बनेंगे. तो यू हैव लेट्स से एक आर्किटेक्ट जिसको आप हायर रैंक करते हो और एक पर्सन जो आपका नॉर्मल घर बना रहा है, दोनों में आप ठेकेदार आप दोनों में एक कंपैरिजन नहीं ला सकते. आप आर्किटेक्ट बनाए कि वो अपनी एजुकेशन से बनाए. तो ट्रेनर्स गेटिंग द राइट एजुकेशन विल ऑलवेज लेवल अप योर गेम. हमारे ट्रेनर्स इंडिया में बहुत से परेशान रहते हैं कि अरे हम ग्रो नहीं कर पा रहे. 5, 6, 7 साल बाद वो कहते हैं प्रोफेशन हमारे लिए नहीं है. कोई सप्लीमेंट की शॉप खोल लेता है, कोई फैमिली बिजनेस से जुड़ जाता है. अल्टीमेटली होता है 8 out of 10 स्टार्ट्स हैं कि विल रियलाइज इंडस्ट्री में 30-35 के बाद ओनली जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी है वो सस्टेन करते हैं, बाकी सब दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट हो जाते हैं. इट इज़ ओनली बिकॉज आप एजुकेशन पे स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप राइट लोगों से सीख नहीं रहे हो और आपकी राइट इंटेंट नहीं है. राइट इंटेंट आप लेके आएंगे, गॉड विल ऑलवेज गिफ्ट यू विद वर्क. ऑसम ऑसम. एंड फाहिद, तुमने तकरीबन 7 to 8 सर्टिफिकेशंस किए होंगे. ACSM किया है, PN किया है, 20+, ठीक है ना. तो उस करने के बाद तुमने फिट पाठशाला ज्वाइन किया जो कि टीम अमिंदर का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड प्रोग्राम. हमने इन सारी सर्टिफिकेशन को करने के बाद जब तुमने टीम अमिंदर का फिट पाठशाला किया तो क्या डिफरेंट और क्या चेंज मिला इन कंपैरिजन टू अदर, और क्या तुमको लगता है कि वो फिट पाठशाला एक पर्सनल ट्रेनर जिसने ऑलरेडी बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बी वेरी जेन्युइन विद दिस, यू डोंट नीड टू इम्प्रेस एनीवन, बी वेरी ओपन हार्टेड विद व्हाटएवर यू हैव गॉन थ्रू. सो तब मैंने ज्वाइन किया. कोर्स फॉर्मेट पे आते हैं तो इट्स इज नॉट समथिंग न्यू दैट आई हैड नॉट नोन. बट द मेजर पॉइंट हियर इज कि आप टेक्स्ट बुक से एप्लीकेशन ऑन द फ्लोर. तो इट्स अ वेरी अप्लाइड कोर्स. आप मल्टीपल सर्टिफिकेशन कर लोगे बट फ्लोर पे कई बार आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. बट दिस सर्टिफिकेशन इज अगर आपने कर लिया और इसमें से एक अपना सिस्टम क्रिएट कर लिया क्लाइंट्स को ट्रेन करने का, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स ऑन योर क्लाइंट्स. आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन द फ्लोर बढ़ जाती है, आप बहुत काम हो जाते हो. तो एनीवन हु कम्स अप विद एनी क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन का आंसर देने की एलिजिबल होते हो साइंटिफिकली, और बहुत मतलब लॉजिकली आंसर आप दे सकते हो, समझा सकते हो. कोई आपको अगर गलत चीज़ लेके आ रहा है कि सर ये हमने यहाँ पढ़ा था, ऐसे हो सकता है, आप उसको कॉन्फिडेंटली बता सकते हो. तो इट्स अ वेरी अप्लाइड कोर्स knowledge wise also, and best thing is in our batch it was not just trainers, there were a person from every field. और एवरी फील्ड के लोग सब थे उसमें. और उसके बाद भी हमने देखा कि everyone was learning at their own pace and they were feeling connected. ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे I knew lot of thing in the background और there's someone जिनका first certification था वो correlate नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था. I was correlating and the person doing their first course was also correlating. तो बहुत simple, precise और जो required है, unnecessary noise नहीं है, बहुत filtered course है. And it is good, everyone should do it, not for the sake of कि मुझे कल को किसी को ट्रेन करना है. But body is one thing, you are born with it and you will have it till your last breath. तो you need to up your skills. इंडिया में फिजिकल एजुकेशन पे कम फोकस है, स्कूल्स में कम ध्यान दिया जाता है, हम लोग नहीं सीखते. बाहर की कंट्रीज में there is a proper way of teaching people कि what your body is, how you should take care of it. तो इंडिया में ये लैप्स कर रहा है. तो you should attend courses like Fit पाठशाला. I'll always recommend, and in future if I come up with my own team for the studio, I'll definitely enroll my team through the process and only then I'll appoint them in my own space. Excellent. So कई जनों को ये भी है कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में जितने भी सो कॉल्ड ट्रेनर्स हैं वो सारे के सारे मोस्टली हिंदी मीडियम वाले हैं और उनको बड़ा डर लगता है सर्टिफिकेशन करने के ऊपर कि वो इंग्लिश का कोर्स होगा, सर कोई हिंदी मीडियम वाला हो. तो तुमको क्या लगता है, इज लैंग्वेज अ प्रॉब्लम जिन्होंने फिट पाठशाला करना है जिनको नहीं आती इंग्लिश? नो, लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम. और बल्कि इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज
स्लैंग्स, बहुत सी चीज़ें आप स्लैंग से सीख जाते हो. पॉइंट इज कि आपके माइंड में नॉलेज एम्बेड होनी चाहिए. अ टीचर इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब कि उसकी क्लास में हर बच्चे को चीज़ समझ आए. तो उसमें लैंग्वेज बैरियर कभी भी नहीं होना चाहिए. And I've seen lot of courses I've done जो फॉरेन कोचेस ने आके कराए हैं एंड मैंने अटेंड किए. मैंने उसमें कई बार देखा कि 2-4 ट्रेनर्स ऐसे भी होते थे जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश से थोड़ा साउंड नहीं था तो कनेक्ट नहीं करते थे. बट फिट पाठशाला का कोर्स दे विल बेंड इट अकॉर्डिंग टू यू एंड तब तक आपको समझ नहीं आएगा. दिल की परस्यूइंग यू. चाहे आप इंग्लिश में समझो, चाहे आप लोकल लैंग्वेज में समझो, चाहे वो पिक्चोग्राफी से समझाएंगे, चाहे वो आपको किसी वीडियो के थ्रू समझाएंगे, तब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा. दे विल नॉट मूव अहेड विद द कंटेंट. दैट इज वेरी गुड एंड दे विल ऑलवेज पिक द लास्ट बेंचर आल्सो कि तुम उसको भी इन्वॉल्व रखेंगे. तो एक ट्रेनर, जिम के अंदर ट्रेनर को क्या रिकमेंडेशन है तुम्हारी तरफ से फॉर फिट पाठशाला? फॉर फिट पाठशाला यू डू दी कोर्स और आप उसको फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करो, सिस्टम बनाओ उसमें से. यू विल रियलाइज कि जो आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आप मनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, यू विल ऑलवेज गेट बैक मोर ऑफ व्हाट यू विल इन्वेस्ट. तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका प्राइस ठीक है? प्राइस इज परफेक्टली फेयर इनफ, फेयरली प्लेस्ड. एंड अगेन आई विल से कि इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्ट करोगे, आप अपने देखोगे कि 1-1.5 साल कितना परसेंटेज तुमको लगता है कि एक पर्सनल ट्रेनर अगर वो फिट पाठशाला कर लेगा, एक ट्रेनर कर लेगा, तो उसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस में कितना ग्रोथ आएगा? डेफिनेटली, क्योंकि आप एप्लीकेशन बेस्ड हो जाओगे तो यू विल हैव मोर क्लाइंट्स कमिंग यू. कितना तुम्हारे हिसाब से कितना लग सकता है? व्हाट परसेंटेज डू यू थिंक है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, कि थोड़ा सा बढ़ेगा? 3 to 4 times बढ़ेगा. डेफिनेटली. मतलब 4 गुना वो अपनी लेवल को बढ़ा के फाइनेंशियली ऊपर चला जाएगा आफ्टर डूइंग फिट पाठशाला. डेफिनेटली, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है और आप जितने लोगों को हेल्प करोगे, मोर पीपल विल रीच आउट ऑटोमेटिकली. अगर आप सिस्टम बनाओगे, यू विल अर्न बैक व्हाट यू वुड इन्वेस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. सो फाहिद, अगला गोल क्या है? क्या करना चाहते हो? All dependent on Team Aminder. Yes, so very good. I'll always say कि I have always given my best in terms of effort and guidance में team has been great to me. So next goal is more better. So अगर कोई देहरादून में है और वो तुम्हारे स्टूडियो को पहुंचना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, तुमको खुद देखना चाहता है पर्सनली, तो कहाँ पे आए? So my studio is Realign Studio. क्या? Realign? Realign. Real align. Realign. Realign. Realign Studio. So it's a Pilates plus personal training studio. So you can always reach out to me. You can reach out to me through my ID, Train with Fahad also. I'll always push you forward to join the team अगर आप independent होना चाह रहे हैं या आप सीखना चाह रहे हैं. So reach out to the team. They're doing an amazing job. Thank you so much, Fahid. On one message to all of the general public who are being जो scattered हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो unaware हैं और बहुत सारे जनों से बेवकूफ़ बने जा रहे हैं. What do you want to say to those? Ultimately मुझे लगता है कि सबको पता है करना तो है, और जो वेट कर रहा है ना, वो ये सोच रहा है कि कल को कोई आसान रास्ता आएगा तब मैं कर लूँगा. आसान रास्ता नहीं आना है, सिंपल वे आएगा, लेकिन आपको आज स्टार्ट करना पड़ेगा. तुमको लगता है आज नहीं तो कल सबको टीम में तो आना ही पड़ेगा? डेफिनेटली, आई फील कि इट्स वेरी जेन्युइन. ज्वाइन करेंगे. मैंने किसी जो टीम में है, किसी से अब तक ये तो सुना नहीं कि हमने ज्वाइन करके वेस्ट किया अपना टाइम. सो एवरीवन फ्रॉम डे वन दे हैव सीन कि हाँ, सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. अल्टीमेटली आपको आना तो पड़ेगा. तो इतना वेट क्यों कर रहे हो? मैंने भी 6 महीने वेस्ट करे थे. मैं भी सोचता कि तो ऑलवेज ज्वाइन, लर्न एंड यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. वो डर इसलिए है क्योंकि लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है. वो उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे डर हटाइए. रीच द टीम, वो आपको सेटिस्फेक्शन के बाद ही आपको एनरोल कराएंगे. आई हैव नेवर सीन द टीम पुशिंग फॉर सेल्स. आई हैव ऑलवेज नेवर सीन इट. बाकी हर जगह सेल्स को पुश किया जाता है कि आप पहले पैसे जमा कर दो, फिर हम आपको ये भेजेंगे, वो करेंगे. वो पहले आपको सुनते हैं, समझते हैं और आपको बताएंगे भी कि आप टीचेबल हो या नहीं हो. तो इसमें जेन्युइनिटी है.
Awesome. Thank you so much, Fahid, and congratulations on achieving your final goal. Looking forward for your next 2.0 ट्रांसफॉर्मेशन, Fahid 2.0, जिसमें हम और मसल मास लेके आएंगे एंड बेटर वर्जन में लेके आएंगे. Congratulations and thank you for joining on podcast with Aminder. So ये रहे आप ही के सामने फाहिद, जिनका अपना एक पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो है देहरादून में. ज़रूर अप्रोच करिए उनको, और अगर आप लोकल में हैं तो ज़रूर जाइए वहाँ पे और उन्हीं के जिम में जाके एक्सरसाइज करिए. आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा. और दिमाग में बिल्कुल ये ना रखिए, क्योंकि ये सेकंड जने हैं. इससे पहले हमारे पास सुब्रदीप आए थे जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, और वो भी एक बहुत अच्छे से लेवल के पर्सनल ट्रेनर थे, और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करी. और आज फाहिद आए हैं जिनका अपना पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो है, समर्पण किया और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी करी. कोई भी एनाबॉलिक और किसी भी एनहेंसर्स का यूज नहीं किया गया, कोई भी अनइलॉजिकल सप्लीमेंट्स को यूज नहीं किया गया. आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा और आप बहुत सारी एजुकेशन लेके जाएंगे. और एजुकेशन खाली अपने लिए नहीं, आप अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत सारी इंस्पिरेशन बनेंगे, अपने फ्रेंड्स के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे. और मेरा ये वायदा है कि अगर आपने एक बारी टीम अमिंदर को ज्वाइन कर लिया, आप रह नहीं पाएंगे अपने मम्मी पापा को ज्वाइन करने बगैर, या अपने सिस्टर को बगैर, या वाइफ को, या अपने बच्चों को. आप लेके आएंगे टीम अमिंदर के पास. ये मेरा आपको वायदा है. और हम आप ही के लिए टिके हुए हैं. 1 बिलियन का हमारा गोल है, और 1 बिलियन को इंडिपेंडेंट तो हम करके दिखाएंगे आप ही के लिए. बिकॉज आपकी जर्नी तब शुरू होगी जब आप इंडिपेंडेंट होंगे. उससे पहले तो आप गलियों में ही घूम रहे हैं. हाईवे में पहुंचना है तो टीम अमिंदर ज्वाइन करिए, आपको हाईवे में पहुंचाएंगे अपनी जर्नी शुरू करने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन. Signing out from Podcast with Aminder. Thank you so much for watching. Namaste.